2024 में जो इलेक्शन हुए 12वें जनरल इलेक्शन थे, जिसमें 47.8% लोगों ने वोट डाला। लोगों ने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया। दो चीजें जो इस इलेक्शन में बहुत नुमायां थी, जितने वोट रिजेक्ट हुए इस इलेक्शन में वो आज से पहले कभी नहीं हुए। प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करनी चाहिए कि हजारों की तादाद में, भला बताइए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट अगर रिजेक्ट हुए तो उसकी वजह क्या है। लोगों को ये समझ आए हमने वोट डालना है, हर शख्स का वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक पे बागी टीवी के साथ। आज जो हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं वो 2024 के इलेक्शंस के मद्देनज़र रख के कर रहे हैं। 2024 में जो इलेक्शन हुए ये 12वें जनरल इलेक्शन थे, जिसमें 47.8% लोगों ने वोट डाला। लोगों ने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया। इसका मतलब क्या है? कुल 60.8 मिलियन वोटर थे 2024 के इलेक्शन के लिए। और ये जो डेटा मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, मेरे पास कोई रिसर्च टीम नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से रिसर्च करके और जो जिधर जिधर मैं क्रॉस चेक या वेरीफाई कर सकती थी उसको करते हुए, और मैंने ये अपना पूरा डेटा तरतीब दिया है। इसमें खसूसन मुझे डॉन अखबार के ग्राफ से बहुत मदद मिली। डॉन ने अपने एक एनालिसिस में कहा कि 260 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जो फॉर्म 47 को लेकर उन्होंने सारा अपना डेटा कलेक्ट किया, जिसका रिज़ल्ट ईसीपी ने अनाउंस किया। दो चीज़ें जो इस इलेक्शन में बहुत नुमायां थी, नंबर एक, औरतों वोटर की तादाद कम थी। नंबर दो, जितने वोट रिजेक्ट हुए इस इलेक्शन में वो आज से पहले कभी नहीं हुए। थोड़ा सा इसका डिटेल में हम जायज़ा ले लेते हैं। मुल्क के हालात नामुतअद्दिद होने के बावजूद 47.8% लोगों ने वोट डाला, यानी 50 से ज़ायद लोग जो वोट डाल सकते थे उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। जब 75% वोट टोटल डलते हैं तो वो कोटा पूरा होता है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी होता है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हम करते हैं तो उधर जो दुनिया की डेमोक्रेसीज़ हैं, 75% वोट डले तो आप उस रिक्वायर्ड टारगेट को मीट करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या अमेंडमेंट्स करते हैं। जो पाकिस्तान में आज तक वो लेवल हम कभी रीच नहीं कर सके। अगर हम तनासुब देखें तो 224 इलेक्शन में पंजाब में वोटर टर्नआउट 51% रहा, बलूचिस्तान में 41%, सिंध में 43.6%, जबकि केपी में इसकी शरह 44% थी। 264 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से NA 2214 थरपारकर, जबकि सबसे कम वज़ीरिस्तान में महज 16% वोट पड़े। और थरपारकर में वोट का टर्नआउट 70.9% अशारिया था। लोग ज़्यादातर खौफज़दा थे कि जी कोई ऐसा टेररिज़म का वाक़या ना पेश आ जाए, जिसकी वजह से सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई, तमाम मामलात को बहुत देखा गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बड़ा टेररिज़म का वाक़या अल्लाह ताला ने महफूज रखा कि पेश नहीं आया। औरतों के वोट का तनासब देख लेते हैं। औरतों ने वोट कम डाले। सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ईसीपी का कानून है कि अगर किसी हलके में 10% से कम औरतें वोट डालेंगी तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको वोट डालने से रोका गया। और उधर वो वोटिंग जो है वो गालिबन, अगर मुझे सही याद है तो वो दोबारा होगी या जैसे भी उनका तरीक़ा होगा। लेकिन बहरहाल इस दफ़े 10% से कम शरह औरतों की वोट की तो कहीं नहीं थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप मर्दों से मुकाबला करें तो उनकी शरह और औरतों की वोट की शरह में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। कुछ जगहों पे जैसे लाहौर NA 128 में मर्दों की वोट की शरह 56.8% थी, जबकि औरतों की 56.02% थी। इसी तरह थरपारकर
NA 214(1) में 72.8% थी भाई औरतों की, और NA 2015 थरपारकर 2 में भी उनकी वोटों की तादाद बहुत बढ़िया थी। ये मैंने डॉन अखबार की वेबसाइट से लिया है, जिसमें डिस्कार्डेड वोटों की शरह है। अब 264 में डिस्कार्डेड वोटों की शरह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 से 4% रही, जबकि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 9% तक रही। एक ग्राफ और नज़र आएगा जिसमें 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वो हैं, उनके नाम हैं, जिसमें डिस्कार्डेड वोटों की शरह बहुत ज़्यादा थी, और ये कानूनी और असूली तौर पे ECP को इसमें तज्जिया करना चाहिए। इसमें उनको प्रॉपर तरीक़े से इंक्वायरी करनी चाहिए कि हज़ारों की तादाद में, भला बताइए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट अगर रिजेक्ट हुए हैं तो उसकी वजह क्या है। अच्छा, मैंने 2-3 साइट्स का जब जायज़ा लिया, जो लोग वहाँ गए थे मुख्तलिफ़ हलकों में, और उनके वहाँ से जो रिपोर्टर्स के इनपुट्स आ रहे थे, 2 बड़ी वजहें जो बाहर निकल के आ रही थी और बहुत सारी साइट्स पे रिपीट हो रही थी। उसके अलावा भी बहुत वजह थी, मैं उनको नहीं हाथ लगा रही, क्योंकि वो दूसरी किसी साइट से, दूसरे किसी सोर्स से क्रॉस चेक नहीं हो रही थी। पहली वजह लोगों की जहालत थी। अक्सर लोग ये समझ रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने स्टैंप लगाना है या अंगूठा लगाना है। तो वो जब अंगूठा लगा के अंदर घुसे थे ना, स्टैंप तो ले गए, उधर जाके अंगूठे लगा दिए, स्टैंप नहीं लगाया। एक वजह ये थी। दूसरी वजह, जो मुख्तलिफ हलकों में जहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स का असरे रसूख बहुत ज़्यादा है, उनका कहना ये था कि जो बारसूख कैंडिडेट्स थे, जो बहुत ज़्यादा उनका एक होल्ड था, वो लोग, उन लोगों ने 2 नंबर हरकतों से अपने वोट बढ़वाए या दूसरों के कटवाए। उसको किस तरह से कराया गया वो एक अलग बात है, लेकिन ये हकीकत है कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ऐसा भी हुआ। इसको बहुत तवज्जो से और बहुत ज़्यादा ख़याल इस बात पे करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसमें जो मैंने जितना डेटा देखा, पढ़ती गई, अगर मैं और बहुत सारी चीज़ें और आपसे शेयर करूं तो वो एक मुकम्मल तौर पे जो है ना, वो डेटे का अंबार लग जाएगा। तो मैंने सिर्फ बुनियादी डेटा आपसे शेयर किया है, मगर मुझे एक चीज़ समझ आ रही थी। नंबर 1, हमारे यहाँ लोगों में सिविक पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। वो क्या बात है कि लोगों को ये समझ आए, हमने वोट डालना है, हर शख्स का वोट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आपके घर की हर औरत का वोट भी बहुत में इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि हम कहें जी मर्द तो चले गए, औरतें ना जाएं। आपको नहीं पता वो 2 वोट 4 वोट मिला के कितनी बड़े शरह बन जाते हैं। नंबर 2, जो एक बहुत अहम बात है, हमारे यहाँ लोगों को वोट डालने की समझ नहीं आई। जब वो प्रोविंशियल और उस पे स्टैम्प पे अपना वो मुहर लगा रहे थे कि हमने यहाँ वसूल कर ली अपनी स्लिप, तो वो इंक तो लगी हुई है अंगूठे पे, स्टैम्प वो ले ज़रूर गए, उनको समझ नहीं आया, तो जिधर उन्होंने वोट डालना था उन्होंने उस जगह अपने अंगूठे का निशान कर दिया। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि वो सारे वोट ज़्यादा हो गए, और ये बहुत रिपोर्टर्स ने बात करी है साइट्स पर, और चूँकि ये डॉन अखबार भी वेरीफाई कर रहा है इस बात को क्रॉस चेक के अंदर कि ये वाकई बात हुई है, तो वो एक बड़ी मुस्तनद बात थी। तो हमें आखिरी इलेक्शन पे नहीं रुकना चाहिए, हमारी हुकूमत को बाज़ाब्ते एक कैंपेन कंटिन्यू करनी चाहिए, वो चलानी चाहिए, ताकि लोगों को ये पता रहे, लोगों को ये अंदाज़ा हो कि ये जो चीज़ है हमने करनी है, हमने इस तरह करना है वोट, अंगूठा हमने उधर नहीं लगाना है, स्टैम्प इधर नहीं लगाना है, ताकि अगली दफ़ा जब वो वोट देने जाएं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, तो वो हक़ उनका ज़ाया ना हो जाए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।